जितने भी आप ढूंढ लो, जितने गरीब होंगे वो सब कट्टर अंधभक्त होंगे। लिख के ले लो, यहाँ पे आप जनगणना करा लो, जितने गरीब वो कट्टर अंधभक्त। और चाहे वो हिंदू में हो या मुसलमान, मुसलमान में भी अंधभक्त है, हमारे वाले भी अंधभक्त है। आज के टाइम के मैक्सिमम लोग दुबई में घर ले रहे, इंडियंस, हिंदूज कैसे ले रहे? तुम मुस्लिम्स के बीच में वहाँ सेफ हो जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, यहाँ पे तुम मेजोरिटी, तुम अनसेफ हो, हिंदू खतरे में है। कौन से खतरे में हो? मोदी इज जस्ट हिंदू मुस्लिम कम्युनलाइजेशन। राम मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होगा। अगर देश का गरीबी मिटाना है, राम मंदिर ही बना था, उस दिया में से बहुत पिटीफुल सीन था, लोग वहां से तेल चोरी करके ले जा रहे हैं, वो है हमारे देश का फेस। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आया था, सारे झुग्गियों को ये लोग कवर कर दिए थे। वाई वही चेहरा है हमारे भारत का। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है DS4 में। और एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जो है वो चिनाब रेलवे ब्रिज का उन्होंने उद्घाटन किया है, हाथों में तिरंगा लेकर उन्हें पूरे देश को संदेश दिया है कि भारत कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी बिहार में है और उन्होंने फिर से ये कहा है कि जातिगत जनगणना को लेकर हमने कहा था लोकसभा में, और नरेंद्र मोदी की आदत है सरेंडर करने की। तो फिर से उन्होंने ये बात कही है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ है, क्योंकि अभी अभी यशवंत सिन्हा जो कि बीजेपी के पूर्व नेता रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी का ग्राफ जो है लगातार गिरता जा रहा है। देश की जनता से बात करते हैं। मैम, क्या सोचती हैं, जहां एक तरफ राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं बिहार चुनाव में, उधर और देश के संसाधनों पर सभी लोगों की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी पूरे राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, टॉकिंग अबाउट लाइक नरेंद्र मोदी इज वर्किंग टुवर्ड्स लाइक, अगर आप थोड़ा हिंदी में बोले, हमारे व्यूअर जो है हाँ, बोलते कि नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए बात कर रहे हैं, बट ओरिजिनली ये नहीं है। अगर आप लोग देखो 2014 के बाद से मैं कॉमन चीज़ पे बात करती हूँ, एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हमारे देश की आज करंट डेज में इंडिया हैज़ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट यूथ रेट। ठीक है, अभी सब आप लोग न्यूज़ में देखोगे, हम जापान को पीछे कर दिए हैं जीडीपी में। जीडीपी एक कंप्लीट फैक्टर नहीं है, जीडीपी पर कैपिटा, मतलब एक इंसान कितना कमा रहा है। ठीक है, मैं मल्टीनेशनल कंपनी, आई वर्क इन लार्सन एंड ट्यूब्रो, जिसकी ये मेट्रोस लाइंस बनी हुई है। ठीक है, ये लार्सन एंड ट्यूब्रो में आई एम वर्किंग। एक एवरेज डेली इंडियन वर्कर बहुत कम कमाता है एज कम्पेयर टू जापान का वर्कर। देयर इज, हम डेली एवरी ईयर हर एक आईटी कंपनी, नॉट लीव अबाउट आईटी कंपनीज, ये सारे शॉप वाले कितना टैक्स पे करते होंगे? आप बताइए, आप जब बूढ़े होते हो आपको क्या रिटर्न्स में मिलता है? अच्छी रोड नहीं, अच्छा एजुकेशन नहीं, अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं। आप एम्स के बाहर खड़े हैं लोग, क्या दिया? ये गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन, आज न कल इंडिया वुड बी डिजिटलाइज्ड। ये गवर्नमेंट सिवाय करप्शन, दिस नोटबंदी, आई गेस एवरीवन रिमेंबर, क्या हुआ? काला धन वापस आ गया। वी हैव लाइक करोर्स ऑफ लोन इन द वर्ल्ड बैंक, कुछ भी वापस नहीं आया। ठीक है, व्हाट दे आर डूइंग? हमारे मोदी सरकार का 11 साल पूरा हो चुका है और तीसरे टर्म का पहला जो है साल भी पूरा हो गया है। अगर आप बीजेपी के ट्विटर पेज पे जाएं तो लगातार जो है कैसे आर्थिक वृद्धि हुई है, रोजगार में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, लगातार उस बात की बात की जा रही है। नहीं, मोदी की सरकार में कुछ भी नहीं हुआ, ना औरत सुरक्षित है, ना एजुकेशन हुआ, ना किसी को कोई सुविधा मिली। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप केस हो गया। लीव अबाउट, पहलगाम अटैक हुआ अभी। इट इज वेरी वेरी, हमारी कंट्री की सेफ्टी कहाँ है? मैं रोड पे चल रही, कोई मुझे गोली मार देगा? मेरे डैड इंडियन आर्मी में सर्व किए हैं, मेरे ग्रैंडफादर कारगिल वॉर लड़े हैं। वेयर इज द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन? हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है हमारा टैक्स? व्हाई द रोड्स आर नॉट क्लीन? आपको क्या मिल रहा है बदले में? मोदी इज जस्ट हिंदू मुस्लिम कम्युनलाइजेशन। राम मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होगा। अगर देश का गरीबी मिटाना है, राम मंदिर ही बना था, उस दिया में से बहुत पिटीफुल सीन था, लोग वहां से तेल चोरी करके ले जा रहे हैं, वो है हमारे देश का फेस। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आया था, सारे झुग्गियों को ये लोग कवर कर दिए थे। वाई वही चेहरा है हमारे भारत का। ये गवर्नमेंट सिर्फ हिंदू मुस्लिम्स करती है, हमारे आपस में लड़ाई करवाती है, और इससे कभी देश का तरक्की नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन भाजपा तो करे कि राहुल गांधी जो है वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, उनका जो है नैरेटिव जो है कुछ अलग है। वो लगातार जो है नरेंद्र मोदी पे सवाल करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार सभी को एक साथ लेकर सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। हाँ, आई अंडरस्टैंड, मैं राहुल गांधी की भी सपोर्टर नहीं हूँ। आई बिलीव लाइक बीजेपी इज मोर वर्स देन कांग्रेस। कांग्रेस वॉज वर्स, बीजेपी इज मोर वर्स देन दैट। पार्टियां वैसी है।
बट या बीजेपी इज मोर वर्स, उनका ग्राफ और भी खराब है उनसे। और ये रिलीजन, आपको पता है ब्रिटिशर्स जब आए थे इंडिया में, उनको डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट करते थे। उनको पता था कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम में लड़वाएंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू बाइफरकेट, डिवाइड करो और फिर रूल करो। वो सेम कॉन्सेप्ट आज भी यूज होता है, ये लोग डिवाइड करवाते हैं और इट इज़ वेरी इजी टू रूल। आप आज भी इंस्टाग्राम पे देखोगे पीपल राइट द नेम एक्स मुस्लिम कन्वर्टेड। अरे आपने लिखा यू लेफ्ट मुस्लिम, ठीक है, एक्स मुस्लिम कन्वर्टेड। मुसलमान के नाम पे रोटियां सिकती है, मुसलमान को टारगेट किया जाता है। आई विल टेल यू, मैं एक बार आधार कार्ड चेंज कराने गई, मेर शरीफ पे चादर भेजते हैं नरेंद्र मोदी जी, आपने नहीं देखा? आपने आप औरंगजेब को मेर के दरगाह पे चादर भेजते हैं खुद नरेंद्र मोदी, तो कहाँ वो विरोध कर रहे हैं? इसका मतलब ये Not Ajmer. Islam is not Ajmer Sharif. Okay. जुड़ा हुआ तो है ना? No, it is not. Islam, मुसलमान और मज़ार का कोई रिलेशनशिप नहीं। If you go to Saudi Arab, if you go to Islamic countries, वहाँ पे ये सब नहीं है। Islam is just about भाईचारा, अपना काम करो, दूसरों का हेल्प करो, डन। हम as Muslim, as pure Muslims, Muslims को ना मज़ार से मतलब होता है, ना चादर चढ़ाना, ना तावीज़ पहनना, ना जादू, ये सबसे मतलब दिस इज़ नॉट इस्लाम। जो ये मुस्लिम्स कर रहे, दे आर नॉट इस्लामिक एट ऑल। वो मुसलमान का नाम खराब करे, दैट्स इट। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब विमेन का इज्जत करते हैं, चाहे आपके लिए अदर रिलीजन में भी पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली, ये सारे गॉडेसेस है, राइट? सब रिस्पेक्ट करते हिंदू गॉडेसेस का। बिल्किस बानो 2002 में शी वॉज रेप्ड। बिल्किस बानो वॉज रेप्ड व्हाइल शी वॉज प्रेग्नेंट। नरेंद्र मोदी वाज चीफ मिनिस्टर। देखो, पढ़ा लिखा का ही बात माना जाएगा, आप चाहे कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। मेरा मानना है जाहिल का कोई हक ही नहीं होना चाहिए देश को चलाने के लिए। IAS IPS ऑफिसर 10-10 साल 20-20 साल एग्जाम्स निकाल रहे हैं जाहिलों का हेल्प करने के लिए। गवर्नमेंट भी एग्जाम दे के चलाना चाहिए, नहीं तो तभी हमारा ये हाल है। अभी जितने भी आप ढूंढ लो, जितने गरीब होंगे वो सब कट्टर अंधभक्त होंगे। लिख के ले लो, यहाँ पे आप जनगणना करा लो, जितने गरीब वो कट्टर अंधभक्त। और चाहे वो हिंदू में हो या मुसलमान में भी अंधभक्त है, हमारे वाले भी अंधभक्त है, ठीक है? पढ़े लिखे लोग को इन सबसे कोई मतलब नहीं। उनको ये देखना हमारा टैक्स कैसे बचेगा, हमें जॉब कैसे मिलेगा, रोड अच्छा कैसे होगा। अभी देखो यहाँ पे जितने लोग खड़े, अंधभक्त को ढूंढ लो, कट्टर कट्टर लिखा हुआ उनके सर पे। उनको बोलो अभी उनको दुबई में जॉब मिल रहा, जाओगे सबसे पहले भागेंगे, तब जाए देश प्रेम बाढ़ में। उनका देश प्रेम कहाँ गया? तब उनका कुछ नहीं। आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग दुबई में घर ले रहे, इंडियंस, हिंदूज कैसे ले रहे? तुम मुस्लिम्स के बीच में वहाँ सेफ हो जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, यहाँ पे तुम मेजोरिटी, तुम अनसेफ हो। हिंदू खतरे में है, कौन से खतरे में हो? द रियलिटी इज यू आर सेफ बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स। हमें मतलब ही नहीं है। आज के टाइम पे मुस्लिम सबसे अच्छा कर रहे हैं इंडिया के अंदर। अगर कोई हमें गलत बोलता है, हम उसका जवाब नहीं देते हैं, वो नीचे लेवल पे गिरते हैं। आज के मुस्लिम्स नीचे लेवल पे नहीं गिरते हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग। हर एक इंसान यहाँ पे विमेन का इज्जत करता होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिल्किस बानो का 2002 में रेप हुआ था, गैंग रेप, उसके परिवार के सामने, जब वो प्रेग्नेंट थी। आप लोग के पास भी माँ है, बहन है, बेटी है, और उसको मारने वालों को, रेप करने वालों को जेल हुआ था। 15 अगस्त आज़ादी के दिन उनको आज़ाद किया गया था। कौन? गुजरात के अंदर बीजेपी सरकार। क्या ये महिला का सम्मान है? एक मर्डर, डबल किलिंग हो रहा है, तो आप ऐसी सरकार को चुन रहे हो? अकल को आपकी बेटी के साथ हो, आपकी माँ के साथ हो, आप क्या सपोर्ट करोगे वैसे गवर्नमेंट का? महिला के तौर पे सोचो। भाड़ में जाए, कांग्रेसी है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक जैसे हैं। अगर मोदी अच्छा काम करता है, आई विल हैव नो प्रॉब्लम। मैं मोदी को 11 साल में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। एक अच्छा काम नहीं किया। आप मुझे एक अच्छा काम बताओ कि एक अच्छा काम किया उसने। क्या किया है? जितने भी देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है, चिनाब जो नदी पे जो रेलवे पुल बना है वो कई सालों के बाद बना है, मोदी जी के नेतृत्व में बना है। लगातार इस बात को बताया जा रहा है कि कैसे अब जो है भारत बढ़ता जा रहा है। भारत बढ़ता जा रहा है। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। अमीर को निकाल दो, हम कहाँ पे खड़े होते हैं? 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हुआ बिकॉज ऑफ अडानी, अंबानी एंड रिच पीपल। 5% रिच पीपल हमारा ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ इंडिया इकोनॉमी करती है। तो गरीब लोग आज भी गरीब हैं, गरीब लोग आज भी टैक्स दे रहे हैं, एंड गरीब लोग बस हिंदू सुख में है कि भाई हमारा तो मतलब कुल्हाड़ी से पेड़ काटा जा रहा है, पेड़ खुश है कि भाई काटने वाले अपने ही तो है। भाई तुम कट रहे हो, तुमको समझ क्यों नहीं आ रहा है?